वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। तो स्टूडेंट्स, कल हमने की थी एमसीक्यूज, आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो हम शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें। ठीक है, तो बिना अपने टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम। यानी वो कौन सी टर्म है जिसे इस्तेमाल करके हम ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी की वजाहत कर सकते हैं इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम होता है जिसमें हम रहते हैं, हमारा माहौल, जिसमें हर किस्म के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ह्यूमन भी आते हैं, तो वो है इकोसिस्टम। उसमें आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन है वो किसकी तरह है, वो एक एनिमलिया वाले ग्रुप में शामिल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है? इस क्वेश्चन का जवाब में हमने ये लिखना है, बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमन। की जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंसान के लिए कैसे क्रूशियल है फॉर द प्लैनेट अर्थ, और प्लैनेट अर्थ के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर पेज नंबर 26 पर है। तो स्टूडेंट्स, इसका ये आंसर है, इतना इसका आंसर है। तो आई होप तो आपको समझ आ गया होगा प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है इतना, और ये नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर फ्यूल तक आंसर है। वैसे उन्होंने पूछा है कि ये कैसे फायदेमंद है हमारे प्लेनेट के लिए, इतना ही जवाब है, प्लांट एंड एल्गी ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, इट हेल्प टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अ वास्ट एरिया ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम फूड एंड मेडिसिन, बिल्डिंग मटेरियल, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। यहाँ जहाँ एंड लिखा हुआ है वहां आपने ऐसे कॉमा लगा देना है, ऐसा इस तरह आपने कॉमा लगा देना है। उसका मतलब होता है कि इसके आगे भी एक शामिल है, तो फिर आपने लिखना एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स यूज इन लाइनेज सिस्टम। की वो कौन से 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं जो लाइनेज सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं? तो इसका आंसर है पेज नंबर 27 पर। तो ये आंसर है इसका, लाइनिन सुजेस्ट, यानी लाइनिन ने सुजेस्ट किया 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स, सो किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज। तो ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द टैक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ लाइन एंड कॉर्न। यानी लाइन और कॉर्न का टैक्सोनॉमिक रैंक्स लिखें। ये टैक्सोनॉमिक रैंक्स दिए गए हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ लाइन और कॉर्न का इन्होंने पूछा हुआ है कौन सा किस तरह इस्तेमाल होती हैं टैक्सोनॉमिक रैंक्स में। तो मैं आपको जरा तफसील से बता देती हूँ। यानी जो एनिमिलिया है और प्लांटिया है, ये किस में आते हैं? ये आते हैं किंगडम में, और जो एनिमिलिया है वो आता है लाइन में, और प्लांटिया आता है कॉर्न में, और जो चॉर्डेट है वो आता है फाइलम में और लाइन में, और एंथोपाइटा है वो आता है कॉर्न में, और किस में आता है? ये फाइलम में आता है। और जो क्लास है, क्लास में क्या आता है? मैमेलिया आता है, और जो मैमेलिया है वो लाइन में भी शामिल है। ठीक, लेलीपेसिडा आता है, ये किस में आता है? ये क्लास में भी आता है और कॉर्न में भी आता है। नेक्स्ट है कार्निवोरा। कार्निवोरा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऊँटवार होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको ये लाइन में भी शामिल है और ऑर्डर में भी शामिल है, और है वो कॉर्न में भी आती है और ऑर्डर में भी आती हैं। अगर फेलिडिया लाइन में भी आता है और फैमिली में भी आता है, और जो पोकिया आता है वो कॉर्न में भी है और फैमिली में भी है। नेक्स्ट पैंथेरा है, ये लाइन में आता है और इट आल्सो इंक्लूड इन जेनस। और जो जी है यानी वो कॉर्न में भी शामिल है और जेनस में भी शामिल है। और जो लियू है यानी लाइन, वो शामिल है स्पीशीज में, और शामिल है ये लाइन वाले ग्रुप में। और जो मेज है, ठीक है, वो कॉर्न में भी शामिल है, स्पीशीज में भी शामिल है। तो हम मेज किसको कहते हैं? मकई को। एक बात कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की वैरायटी है, लाइन जैसी एनिमल की वैरायटी है वो इन सब में आती हैं, वो यहाँ लिखी गई हैं। और जो कॉर्न यानी प्लांटिया वाली वैरायटीज हैं वो सब जो इनमें जो आती हैं वो लिखी गई हैं। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्चरिया एंड बैक्टीरिया। के आर्चरिया और बैक्टीरिया के दरमियान बेसिक डिफरेंस कौन से होते हैं? बुनियादी
डिफरेंस कौन सी होती है? तो इसका आंसर पेज नंबर 31 और 32 की तरफ है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 31 और 32 की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है, इसीलिए हमने थोड़ा ही लिखना है। हमें आर्चरिया में से इतना लिख लेते हैं, यानी इनकी जो बेसिक डिफरेंस होती है, ये किससे बना है, ये एक नीम जानवर है या प्रोकैरियोट से बना है, ये पेप्टिडोग्लाइड कंटेन करता है, ये पेप्टिडाइड से और प्रोटीन से बना है, ये वगैरह ये सब हमने इतना कर लेना है। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और डोमेन बैक्टीरिया है, इसका भी इतना ही डिफरेंट आता है। दिस डोमेन कंटेन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया से लेकर पेप्टिडोग्लाइकेन तक, ठीक है। तो एक बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो डिफरेंस होता है वो कैसे लिखते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस तरह लिखते हैं, जैसे यहाँ है आर्चिया एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो हमें दरमियान लाइन लगानी है क्योंकि ये डिफरेंस है। स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी डिफरेंस हो उसमें आप लाइन लगाती हैं। अगर लाइन ना लगाएं तो आपके नंबर भी कट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो रूल्स होते हैं किसी चीज़ के, कुछ रूल होते हैं, अगर उन रूल को फॉलो ना करें तो फिर काम उल्टा भी हो सकता है। तो अगर आपने डिफरेंस क्वेश्चन लिखना चाहती हूँ, इफ यू राइट द डिफरेंस क्वेश्चन, आप में इनके दरमियान लाइन लगानी है। जैसे कि आर्ची और बैक्टीरिया के दरमियान डिफरेंस है, तो आप जहाँ 1 पॉइंट लिखते हैं या 2 पॉइंट लिखते हैं, 3 पॉइंट लिखते हैं, 4 पॉइंट लिखते हैं। और मैं एक और बात बता दूं आपको, जैसे कि 1, 2 और 3 है और यहाँ 4 है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये हमारा ना ऐसे गलत हो जाता है हम लोगों का, ठीक है। ये है इधर लाइनें लगी हुई हैं मिसाल के तौर पर, और इधर भी लाइनें लगी हुई हैं और इधर भी लाइनें लगी हुई। इधर आपने 4, इधर आपने देखिए ना, इधर ऐसे लगी हुई है लाइन और इधर ऐसे लगी हुई है। और जो 4 है, 4 का क्या हुआ है, आगे 5 भी स्टेप है। आप अगर 4 को इधर नहीं आई, मिसाल के तौर पर अगर आपकी यहाँ जगह ना रहे, तो अगर आप यहाँ कट ना लगाएं, आप इधर कट लगाने के बजाय आप यहाँ 4 लिख दें, यहाँ 4 वाला स्टेप लिख दें और आप इधर से लाइन लगा दें, इधर से लाइन लगा दें, ठीक है। और ये 5 वाले स्टेप की इधर से लगी हो, ठीक है। तो ये गलत हो सकता है आपका, इतना एक हाली छोड़ना जगह मुनासिब नहीं, ठीक है। अगर आपका 4 वाला स्टेप इतना आया है तो आपने ये वाला 4 वाला स्टेप भी इधर तक ही करना है। आपने इधर 5 वाला नहीं लिखना, बल्कि दोनों का 5 वाला इधर से ही स्टार्ट करना है। तो इन बातों का ख्याल रखना डिफरेंस क्वेश्चन में भी जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग ऑफ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी शॉर्टकमिंग क्या है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो चलती है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 30 पर है। तो स्टूडेंट्स हमने इधर शॉर्टेस्ट इनके बारे में बताना है, यानी 1886 में जर्मन जूलॉजिस्ट ने ये किया, इसको प्रोटिस्टा में ग्रुप में ऐड कर दिया गया और ये वगैरह इस पर सवाल उठे। कुछ साइंटिस्ट डिसएग्री थे कि इसकी जगह नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हार्ट्रोट्रॉफ है, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसका सेलुलर से बना होता है, लेकिन इसका सेलुलोज से बना होना चाहिए। तो ये था। आपने शॉर्टेस्ट इनका करना इधर से लेकर इधर तक, इधर से लेकर प्रोटिस्टा तक और सम टैक्सोनॉमिक्स से लेकर प्रोसेस शिटन तक। तो आपने इनमें से मेन पॉइंट करने हैं, यानी मेन पॉइंट है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हुआ क्या था। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर इतना है, यकीनन आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है विच किंगडम, यानी कौन सी वो किंगडम है इंक्लूड जिसमें शामिल है ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टी सेलुलर, जो मल्टी सेलुलर हो और हेटेरोट्रॉफ हो एंड लैक ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल उसमें उनमें ना हो। तो वो कौन सी है, वो अपनी सामने ही लिखनी है, वो है किंगडम एनिमिलिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एनालाइज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, यानी फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, डिस्टिंग्विशिंग यानी जिन जो अहमियत की हामिल है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 33 की तरफ में पर। तो मूव करते हैं पेज नंबर 33 की तरफ। नेक्स्ट है आंसर, दे आर हेटेरोट्रॉफ। ये तो आपने जरूर लिखना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है, दे आर हेटेरोट्रॉफ, यानी अपने खुराक खुद तैयार नहीं करते। और यहाँ से आप देखिए फंजाई या यूकारियोटिक से लेकर यीस्ट तक है, यानी जो फंडाई है इनका सेल वाल होता है लेकिन वो चिटन से बना होता है, वो ज्यादातर फंजाई मल्टी सेलुलर होता है, कुछ यूनिसेलुलर। तो ये आपने इसका इतना आंसर है, दी से लेकर हेटेरोट्रॉफ तक और फंजाई से लेकर यीस्ट तक। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है जिस द 3 डोमेन्स दैट
पास इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक लिखें जो कि तमाम तीनों डोमेन्स में शामिल हो। तो वो कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताती हूँ। तो वो है सेल वॉल इज द मेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन ऑल किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑल किंगडम्स, इधर आता था किंगडम्स, अगर सिंगुलर हो तो किंगडम आता है, वैसे किंगडम्स आता है। तो इधर है जवाब है कि सेल वॉल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक है जो तो कि तमाम किंगडम्स में क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी की तमाम किंगडम्स में शामिल है, यानी सलवाल तमाम किंगडम्स में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, वाई कैन नॉट वी क्लासीफाई वायरसेस इन एनी किंगडम, यानी हम कैसे वायरसेस को किसी भी किंगडम में क्लासीफाई नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 35 पर है। तो आंसर इधर से लेकर इधर जाकर, यानी वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी जो वायरसेस हैं वो क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं शामिल किए जाते, बिकॉज दे लेक एनी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री डोमेन्स, क्योंकि उनकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों डोमेन्स में नहीं आती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज बायनोमियल नोमेनकल्चर फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज के बायनोमियल नोमेनकल्चर में फैसिलिटेट यानी सहूलत देती है क्लियर कम्युनिकेशन बातचीत अबाउट ऑर्गेनिजम्स के मुतल्लिक पूरी तमाम लैंग्वेज डिफरेंस मुख्तलिफ लैंग्वेज के जरिए। तो इसका आंसर पेज नंबर 36 पर है। आंसर इधर से शुरू होते हैं, दिस साइंटिफिक नेम ऑफ से शुरू होकर आर इंग्लिश तक इसका आंसर है, यानी साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में क्लासिफिकेशन जो नेम होता है ऑर्गेनिज्म का वो सेम होता है। साइंटिस्ट हम लोगों ने तो डिफरेंट नाम बनाए हुए हैं ना एक चीज़ के, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं इंटरनेशनल सतह पर बैनुल अवामी सतह पर जो होते हैं ना, वो इसको एक ही नाम से बुलाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन वेदर द लैंग्वेज ऑफ पार्टिकुलर बायोलॉजिस्ट, यानी तमाम बायोलॉजिस्ट चाहे वो चाइनीज हो, स्पेनिश हो या इंग्लिश हो। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस चैप्टर की जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थी वो भी मुकम्मल कर ली है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चन आंसर की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें हौसला अफजाई होती है और हम ज़्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।